दोस्तों आज आपको हम बताने वाले हैं कि सरकार की तरफ से सभी पेंशन पाने वाले जो लाभार्थी हैं उनके लिए एक बड़ी अपडेट आ गई है। 1 जून 2025 से पेंशन के नियम में सरकार ने बड़े बदलाव कर दिए हैं। 6 बदलाव किए हैं। दोस्तों आप लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप लोग पेंशन लाभार्थी हैं, चाहे वो वृद्धा पेंशन लाभार्थी हों, चाहे विधवा पेंशन लाभार्थी हों, चाहे दोस्तों विकलांग पेंशन लाभार्थी हों, दोस्तों तीनों पेंशन में सरकार ने बदलाव कर दिए हैं। 6 बड़े बदलाव किए हैं। अगर दोस्तों आप ये बदलाव के बारे में नहीं जानोगे तो आप लोग की जो पेंशन है आगे चल के हो सकती है बंद हो जाए, आप लोग को पेंशन ना मिल पाए। दोस्तों सरकार ने पेंशन में 6 बदलाव किए हैं। पेंशन की बढ़ोतरी में बदलाव किया गया है। दोस्तों और किन लोगों की पेंशन सरकार बंद करेगी, क्या क्या आप लोग को कार्य करना पड़ेगा अपनी पेंशन को बचाने के लिए, और दोस्तों मई महीने की जो पेंशन रुकी हुई है आपकी वो कब मिलेगी जून में, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 1 जून 2025 से सरकार ने पेंशन के 6 नए नियम लागू भी कर दिए हैं। दोस्तों पहला जो नियम सरकार ने लागू किया है, आप लोग का डिजिटल पहचान और केवाईसी अनिवार्य किया गया है। अब हर पेंशन धारक को अपनी डिजिटल पहचान, डिजिटल आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड जैसे हो गया और अन्य आप लोग को डिजिटल डॉक्यूमेंट्स हो गए, अनिवार्य रूप से देना ही होगा। इसके अलावा हर महीने आप लोग को ई-केवाईसी अपडेट करना जरूरी होगा। इससे फर्जी वाले जो लाभार्थी हैं वो हटाए जाएंगे और असली जो ज़रूरतमंद है उनको सरकार पेंशन देगी। दोस्तों सभी पेंशन लाभार्थियों को आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करना जरूरी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी, आप लोग को नहीं मिलेगी। अगर दोस्तों आपका मान लीजिए आधार कार्ड में मोबाइल नंबर नहीं लिंक है, बैंक खाता नहीं लिंक है और आपका डीबीटी यानी जिसे एनपीसीआई बोलते हैं वो नहीं लिंक है, आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगी। बिना आधार लिंक किए यानी पेंशन आप लोग को नहीं मिलेगी। हर 6 महीने में जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट यानी जिसे बोलते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन आप लोग को जमा करना ही होगा। दोस्तों दूसरा जो यहाँ पर बदलाव सरकार ने किया है, पेंशन राशि में बढ़ोतरी, यानी सरकार ने वृद्धावस्था में और विधवा में और विकलांग पेंशन राशि में बढ़ोतरी का फैसला किया है। दोस्तों अब जो आप लोग की न्यूनतम जो वृद्धा पेंशन है वो 2000 रुपये प्रति माह से लेके आप लोग को राज्यों के हिसाब से दोस्तों ये पेंशन बढ़ाई गई है 5000 तक यानी हो सकती है। यानी बहुत से राज्यों में दोस्तों आप लोग को पेंशन 3000, 3500, 4000, 5000 तक भी दी जा रही है। दोस्तों हर एक राज्य में पेंशन का जो पैसा है वो अलग अलग आप लोग को मिलता है। बहुत से राज्यों में 1000 रुपये पेंशन मिलती है, बहुत से राज्यों में 1500, बहुत से राज्यों में 2000, 2500, 3000, 3500, इस प्रकार सरकार पेंशन दे रही। दोस्तों आपको पता है कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जहाँ पर सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है। जैसे दिल्ली में सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है, अब 3000 रुपये सरकार दिल्ली में पेंशन देने वाली है जून महीने से। दोस्तों यहाँ पर हरियाणा में सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है, यानी 3500 रुपये सरकार हरियाणा में पेंशन देने वाली है। दोस्तों राजस्थान में पेंशन बढ़ी है, झारखंड में पेंशन बढ़ी है और दोस्तों बिहार राज्य में पेंशन बढ़ने वाली है। दोस्तों उत्तर प्रदेश में सरकार ने पेंशन नहीं बढ़ाया है और बहुत ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरकार ने पेंशन की बढ़ोतरी कर दी थी। यहाँ पर दोस्तों बताया भी गया जो सरकार ने पेंशन की यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पर जिनकी सालाना आय 1.5 लाख रुपए से कम है वो पात्र पेंशन लाभार्थी माने जाएंगे और दोस्तों ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में अब एक जैसी आप लोग को पेंशन मिलेगी। यानी दोस्तों पहले क्या होता था कि ग्रामीण वालों को कम पेंशन मिलती थी और दोस्तों शहर वालों को ज़्यादा पेंशन मिलती थी। दोस्तों इसे लेके सरकार ने एक बदलाव किया है, यानी आप लोग को ग्रामीण और शहर में दोनों रहने वाले पेंशन लाभार्थियों को बराबर सरकार पेंशन देगी। दोस्तों ये लागू कर दिया गया है। अब दोस्तों तीसरा जो नियम है पात्रता और दोस्तों दस्तावेजों को नियम यानी सख्त सरकार ने कर दिया है। यानी अब पेंशन के लिए पात्रता की जांच और दोस्तों दस्तावेजों की प्रक्रिया सख्त कर दी गई है। वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए आपकी आय सीमा 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और विधवा पेंशन बनवाने के लिए पति का मृत्यु प्रमाण पत्र अनिवार्य किया गया है और विकलांग पेंशन के लिए आपकी जो न्यूनतम विकलांगता है वो 40% से बढ़ा के 50% सरकार ने कर दी है। यानी दोस्तों आपका जो सर्टिफिकेट है वो 50% तक का बना होना चाहिए। आप सभी दस्तावेज जैसे आप लोग का आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और बैंक खाता, आधार कार्ड और जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को समय समय पे अपडेट करना ही होगा। दोस्तों तभी आप
लोग पेंशन बनवा पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो 4 नियम बनाया गया है, यानी चौथा जो नियम है ऑनलाइन पेंशन भुगतान और प्रबंधन, यानी दोस्तों अब पेंशन का जो भुगतान है सिर्फ आधार कार्ड यानी बैंक जो भी आपका लिंक होगा आधार से, उसी बैंक में सीधे आप लोग को पैसा दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल या बैंक या सीएससी सेंटर से आवेदन और दस्तावेज जमा किए जा सकते हैं। दोस्तों अगर आपका मान लीजिए आधार से आपका बैंक नहीं लिंक होगा तो आप लोग को पेंशन नहीं मिलेगी। तो आप लोग को इसका काम करने के लिए आप सीएससी सेंटर से, बैंक से, यानी दोस्तों जो भी सरकारी शाखा है वहाँ से करवा सकते हैं। दोस्तों आप पेंशन स्टेटस जैसे लिस्ट व आवेदन की स्थिति ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं। किसी भी गड़बड़ी या शिकायत के लिए आप ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं, चाहे पेंशन विभाग में जाके। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 5वां जो नियम है यानी सत्यापन और फर्जी लाभार्थियों की जांच की जाएगी। यानी सरकार ने पेंशनर्स की यानी लिस्ट का घर घर जाके, यानी दोस्तों जो भी पेंशन पाने वाले लाभार्थी हैं उनका सरकार घर घर जाके सत्यापन शुरू किया गया है। अगर कोई लाभार्थी मृत या दोस्तों अपात्र है तो उसका नाम लिस्ट से हटा दिया जाएगा, दोस्तों उन लोग की पेंशन बंद हो जाएगी। और दोस्तों सत्यापन के लिए अधिकारी घर घर आकर आप लोग को दस्तावेज और पहचान जांचेंगे। दोस्तों आप लोग का डॉक्यूमेंट्स जो भी कागज़ है वो देखेंगे। अगर दोस्तों आपका सत्यापन अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग ध्यानपूर्वक ध्यान लें, आप लोग का सत्यापन सरकार करने वाली है। जून महीने से सत्यापन बहुत से राज्यों में शुरू होने भी वाला है, बहुत से राज्यों में सत्यापन हो भी गया। तो आप लोग को ध्यान रखना, जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है उसे आप लोग को इकट्ठा करके तैयार करके आप लोग को रखना होगा। दोस्तों गलत जानकारी देने पे आप लोग की जो पेंशन है वो फर्जी दस्तावेज और सख्त कार्रवाई की जाएगी आप लोग पे, अगर ऐसा होगा तो। अगर दोस्तों दस्तावेज समय पर जमा नहीं किए तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। या दोस्तों जैसे मान लीजिए आप लोग को जीवन प्रमाण पत्र देना है, अगर समय पे आप नहीं देंगे तब भी आप लोग को पेंशन बंद हो जाएगी, नहीं मिलेगी। जो भी आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है अगर उसे अपडेट नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए आप पेंशन बनवाते समय किसी और आपने अपडेट करा लिया अपने आधार कार्ड में यानी अपने बैंक खाते में, तो आप लोग को उसका आप लोग जानकारी पेंशन विभाग में देना होता है, तभी आप लोग की जो पेंशन है वो आप लोग की एक्टिव रहेगी और आप लोग को चालू रहेगी। अब दोस्तों यहाँ पर जो 6वां नियम यानी 6 जो नियम बनाया गया सरकार ने, पेंशन कब आएगी आप लोग को, यानी सरकार पेंशन कब देती है, कब आप लोग को मिलेगी। दोस्तों नए नियम के तहत सत्यापन दस्तावेज पूरे अगर होते हैं तो पेंशन का जो पैसा है हर महीने की तय तारीख में सीधे बैंक खाते में आएगा। यानी दोस्तों जो भी आपकी अगर सारा सही आपका डॉक्यूमेंट्स तो आप लोग को दिक्कत नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग की जो पेंशन है अगर किसी महीने में सत्यापन दस्तावेज में गड़बड़ी है तो उसे आप लोग को महीने की पेंशन रुक सकती है। दोस्तों जो भी आपकी पेंशन है अगर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करते आप लोग की पेंशन रुक सकती है। अगर दोस्तों आप अपडेट करा लेते हैं तो आप लोग की जो पेंशन है वो अगले महीने में मिल जाएगी, जो रुकी हुई पेंशन होती है। दोस्तों सत्यापन प्रक्रिया जून तक पूरी हो जाएगी, तो सत्यापन प्रक्रिया जो आप लोग की है वो जून तक पूरी की जाएगी। दोस्तों पात्र जो लाभार्थी हैं उनके खाते में जो रुकी हुई पेंशन है वो एक साथ आ सकती हैं। दोस्तों जो भी रुकी हुई पेंशन है 1 महीने 2 महीने 3 महीने वो सभी एक साथ आप लोग को आ जाएगी। हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में पेंशन आने की संभावना है। यानी दोस्तों सरकार जो भी पैसा लगाती है 7 से 10 तारीख के बीच में लगाती है। बहुत से राज्यों में दोस्तों ये पैसा 15 तारीख के बाद में लगाया जाता है। दोस्तों राज्य के हिसाब से आप लोग को पेंशन दी जाती है, आपके राज्य में किस तारीख को पेंशन अपडेट की जाती है। तो आप लोग को ध्यान रखना है हर एक राज्य में जो पेंशन देने का जो टाइम है वो अलग अलग होता है, लेकिन सरकार 7 से 10 तारीख के बीच में पेंशन लगाती है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया जाए कि वृद्धा पेंशन के लिए पात्रता जरूरी क्या और दस्तावेज क्या रहेगा। तो यहाँ पर जैसे बताया भी गया, अगर आप वृद्धा पेंशन ओल्ड एज पेंशन बनवाना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स बताया गया। तो यहाँ पर आप लोग को पहला जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, आधार कार्ड आप लोग को अनिवार्य किया गया है, यहाँ पर बैंक पासबुक अनिवार्य किया गया है, और दोस्तों मोबाइल नंबर आप लोग को एक देना होगा, और जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को देना ही होगा, और आय प्रमाण पत्र आप लोग का बना होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र आप लोग को, और पासपोर्ट साइज की फ़ोटो भी आप लोग को देनी होगी। और दोस्तों आवेदक का जो आयु सीमा है वो 60 वर्ष से अधिक होना चाहिए या 60 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। दोस्तों गरीबी रेखा से नीचे यानी आप लोग का राशन कार्ड बीपीएल का भी होना जरूरी है। और दोस्तों जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 46,080 रुपये का बना होना चाहिए।
और दोस्तों जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनका जो आय प्रमाण पत्र है वो 56,460 रुपये वाला बना होना चाहिए, तभी आप लोग की जो पेंशन है वो मानी जाएगी, यानी आप लोग की अप्लाई कर पाएंगे। और दोस्तों आवेदक के पास सक्रिय एक बैंक खाता, आप लोग को एक सिंगल अकाउंट होना चाहिए और ये भी आप लोग को डीबीटी से लिंक भी होना चाहिए। और सरकार से कोई अगर आपको पेंशन मिलती है तो आप पेंशन के पात्र नहीं माने जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर नीचे चलते हैं। दोस्तों बहुत से लोगों को सवाल होता है कि पेंशन कब आएगी, यानी वृद्धा पेंशन बहुत से राज्यों में नहीं मिली है, बहुत से राज्यों में विधवा पेंशन नहीं मिलता। आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, जो आप लोग की यहाँ पर सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही, यानी दोस्तों अभी जून तक सत्यापन प्रक्रिया चलने वाली है, जून तक आप लोग की जो पेंशन में देरी हो सकती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो भी आपका दस्तावेज है अगर पूरे हैं तो आप लोग को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच में पेंशन आने की संभावना होती है। अगर दोस्तों आप लोग को यहाँ पर सत्यापन में देरी होती है तो आप लोग की जो पेंशन है वो लास्ट महीने में भी जा सकती है। दोस्तों जैसे मान लीजिए जून महीने चल रहा है, अगर दोस्तों आप लोग की जो पेंशन है 7 से 10 तारीख के बीच में नहीं आती तो आप लोग की जो पेंशन है वो 15 तारीख के बाद में भी आ सकती है, यानी दोस्तों लास्ट महीने तक आप लोग को सरकार पेंशन दे सकती है। तो आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है, सभी आप लोग को जो डॉक्यूमेंट्स है उसको रेडी करके ही रखना है, तभी आप लोग को जो पेंशन है मिल पाएगी। अगर कोई भी दस्तावेज सत्यापन आप लोग का बाकी है तो पहले उसे पूरा कर लें, फिर आपकी जो पेंशन है वो मिलेगी। रुकी हुई जो पेंशन है एक साथ बैंक खाते में आ जाएगी, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। दोस्तों जो नियम है सरकार ने बनाए हैं पूरे भारत में इसे लागू किया गया है। दोस्तों वृद्धा पेंशन के जो नियम और फायदे यहाँ पर बताए भी गए हैं। सही लाभार्थियों को समय पर पेंशन मिलेगी और जो फर्जी लाभार्थी हैं उनकी पहचान करके उन्हें हटाया जाएगा आसानी से, यानी दोस्तों पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया के भ्रष्टाचार भी कम होंगे और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्र में समान आप लोग को पेंशन मिलेगी, यानी बराबर आप लोग को पेंशन मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन और शिकायत की सुविधा भी आप लोग को मिलेगी। दस्तावेजों की जो प्रक्रिया है वो आसान और तेज हो गई है। दोस्तों वृद्धा पेंशन के जो नियम है उनमें ध्यान में रखते हुए कुछ बातें यहाँ पर बताई भी गई हैं। सभी दस्तावेज समय पर आप लोग को सही और जमा करना होगा। आधार कार्ड बैंक खाते से आप लोग को लिंक करना जरूरी है और जीवन प्रमाण पत्र आप लोग को हर 6 महीने में जमा करना जरूरी है। सत्यापन के समय अधिकारियों को सही जानकारी आप लोग को देना होगा, नहीं तो आप लोग की जो पेंशन है वो बंद हो जाएगी। अगर दस्तावेज सत्यापन में कोई भी गड़बड़ी है तो तुरंत सुधार आप लोग को कराना है, यानी दोस्तों आप लोग को जो पेंशन स्टेटस है या लिस्ट है ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों वृद्धा पेंशन से जुड़े कुछ यहाँ पर समान आपके सवाल हैं, यहाँ पर क्या क्या जानकारी है यहाँ पर बताए गए हैं। यहाँ पर दोस्तों पहला नंबर, यहाँ पर वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन कैसे करें। ऑनलाइन आप पोर्टल या सीएससी नज़दीकी या सीएससी सेंटर से आप बैंक जाके या सरकारी ऑफिस है वहाँ से आवेदन कर सकते हैं। सभी जरूरी दस्तावेज आप लोग को साथ में ले जाना होगा। अगर दस्तावेज सत्यापन में गड़बड़ी है तो आप लोग को क्या करना है। अगर दस्तावेज पूरे नहीं है तो सत्यापन में गड़बड़ी है तो पेंशन रुक सकती है और सही दस्तावेज जमा करने के बाद आप लोग की जो पेंशन है वो शुरू हो जाएगी। दोस्तों वृद्धा पेंशन कब तक आएगी, यानी दोस्तों बताया भी गया कब तक पेंशन आएगी। सत्यापन दस्तावेज पूरे होने के बाद आप लोग की जो पेंशन है 7 से 10 तारीख के बीच में आ जाएगी खाते में। वृद्धा पेंशन के लिए जो राशि है वो बढ़ गई है, यहाँ पर दोस्तों बताया भी गया। हाँ, नए नियमों के तहत जो राशि है 2000 प्रति माह यानी कर दी गई है बहुत से राज्यों में, और दोस्तों राज्यों के हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़ गई है। यानी दोस्तों क्या सभी पेंशन धारकों को जो नए नियम है वो मान्य होंगे, दोस्तों यहाँ पर बताया भी गया है। यानी हाँ, यानी वृद्धा पेंशन या विधवा पेंशन या विकलांग पेंशन सभी पेंशन धारकों को जो नए नियम है वो मान्य ही होंगे। देखते हैं बड़ी अपडेट दोस्तों आ गई है। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी पसंद आई, आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोग को बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों ऐसी अपडेट आपके हम दोस्तों लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।